गोपालगंज जिला के अंतर्गत कहला पंचायत में एक ऐसे प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, गांव ही नहीं बल्कि पूरे जिले में इनका शोर हो चुका है। आइए उनसे जानते हैं जो मुखिया पद के लिए क्यों चैलेंज कर रहे हैं। मेरा नाम अशोक कुमार महतो हुआ। कहला पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हुए और मेरा पिताजी का नाम स्वर्गीय रामचंद्र महतो हुआ, मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय गणोर महतो हुआ और मैं ग्राम कहला पंचायत के कहला सुभानी टोला के निवासी हूँ। मेरा जीवनी ये है कि बहुत जीवनी में हम लोगों को कष्ट झेलना पड़ा। झेलने के बाद से हमारे दादाजी भी किसान थे, हमारे पिताजी किसान थे। हमने उन लोगों के साथ फिर हमने किसान का भी काम किए हैं और इसमें हमको सारे काम को देखते हुए हमारे दादाजी का सपना था कि मेरा पोता पढ़े और पढ़ के कुछ बने। तो बनने के लिए हमने कठिन परिश्रम किए। ऐसे किए कि हमारा शुरुआती में था, जब हम चलते थे स्कूल जाते थे तो हम लोगों को बैठने के लिए पूरा पर बैठ के हम पढ़े हैं। पढ़ने के बाद से हम लोगों के पैर में चप्पल नहीं था। जो हमने जब गर्मी के दिनों में धूप जब तपती थी तो हमको पैर यहाँ से वहां रखने के लिए किसी घास का सहारा लेना पड़ता था और दौड़ के भाग के वहां खड़ा होते थे, फिर वहां से दौड़ लगा के और उसके बाद से फिर दूसरे जगह जाके ऐसे करके लुकते छुपते जाके हम लोगों को पढ़ाई हुई। हमने अपना गांव के स्कूल में ही हमारे गुरुजी राजदेव प्रसाद यादव जी हैं और गुरुजी हमारे स्वर्गीय विक्रमा प्रसाद यादव जो ज्ञानलोक पब्लिक स्कूल गोपालगंज के में जाकर वहाँ अपना स्कूल अभी खोले हैं। पहले हम लोगों को गांव में ही पढ़ाई होती थी और वहाँ हमने 6 क्लास तक पढ़े हैं और 6 क्लास के बाद से हमने बरौली मध्य विद्यालय में पढ़े हैं 2 क्लास 8 क्लास तक। तो वहाँ बरौली जाने में ऐसा हमें कठिनाइयाँ मिलती थी कि घर में जो भी खेती के काम करके और 8:30 बजे से हमको नहा धुला कर निकलना पड़ता था। 1 घंटा में पैदल जाना पड़ता था। 1 घंटा में पैदल पहुंचने के बाद और हमारी समस्या ऐसी थी कि हमारे दादाजी से कहते थे कि हमको उस समय 1 पैसा से लेकर 1 पैसा का तो काम खत्म हो गया था, लेकिन 25 पैसे और 20 पैसे और 10 पैसे का कीमत उसमें था। तो हम लोग 10 पैसे भी मांगते थे तो हम लोगों को घर से नहीं मिलता था और जैसे जाते थे पैदल पढ़ने और उधर से पैदल भी पढ़ के आते थे। उस समय गाड़ी की भी सुविधा नहीं थी, कोई जो जीप चले या कोई सवारी गाड़ी चले। साइकिल का भी असुविधा था, साइकिल हम लोगों को नहीं था। ऐसे करते करते हम लोगों ने हाई स्कूल तक बरौली हाई स्कूल में पढ़े और वहां तक हमने पैदल सफर किया। उसके बाद से हमने सोचा कि ये साइकिल नहीं है तो हमने दूसरे जगह ट्रेन के सफर करके हम अपने नवीगंज कॉलेज में जाकर वहां दाखिला दिए और वहां पर हम इंटर पास किए। ऐसे पढ़ाई हमारी जीवनी चलती रही और उसमें हम लोगों को खाने पीने का भी असुविधा मिलता था कि जो हम लोग को खाएं कि न खाएं, लेकिन पढ़ाई पर हम लोगों को ये ध्यान था। हमने लक्ष्य को पूरा किए। हमने इंटर में ISC का फर्स्ट डिवीजन हम आए हैं। हमारा 556 नंबर है उस समय का, जो 900 का क्वेश्चन था उसमें हमारा 556 किए थे। उसके बाद से हमने DLED किए और DLED करने के बाद में चल के हमारी इच्छा हुई कि हमारे स्कूल गए थे हम ग्रेजुएशन कर ले, तो बाद में हम अपना ग्रेजुएशन लास्ट में इधर अपना किए। उसके बाद से भाइयों को देखे कि जो मेरे चाचे के लड़के जो सब है उनको अगर मान के चलिए हम अपना पढ़ाई अगर खत्म कर देते थे पढ़ते हैं तो हमारा भाई सब नहीं पढ़ेगा। तो हमने अपना पढ़ाई को स्टॉप किए। स्टॉप करने के बाद से और भाइयों को जी जहां से गोपालगंज में किराया के मकान में हम लोग भाई को पढ़ाए, जो यहाँ पर कहला रमई के टोला में स्कूल के टीचर हैं और मेरा भाई एक BEd है। तो हमारे घर में 4 आदमी BEd हो चुके हैं, BSc 2 आदमी कर रहे हैं। ऐसे हम लोगों को शिक्षा का स्तर है, लेकिन हम लोगों के शिक्षा में ही हम लोग आगे बढ़े हैं और हम लोगों को जो बढ़ने वाला जो बात है वो हम लोग नहीं बढ़े हैं। देखिएगा तो हमारा भी झोपड़ी नुमा ही कर रहा है अभी तक, लेकिन हमारे शिक्षा में देखिएगा तो बोलने और विचार करने में और बैठने में
किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और सब भाइयों को हम लेकर चले, घर को लेकर चले, समाज को लेकर चले, और समाज में जो भी अगर मान के चलिए जो भी उत्सव हो या दुखद घटना हो उसमें हम शामिल रहते हैं, और शामिल रहने के साथ साथ हम अपना कर्तव्य को निभाते हैं। जो हमको सहयोग मिलता है वो हम करते हैं और करते आए हैं। और हमने देखा कि ये पंचायत में बहुत सारी कमियां हैं, उस कमियां को दूर करने के लिए इस पंचायत में कूदे हैं, और जनता हमें स्वीकार किया है, तो हम अपना चुनाव जीतने के लक्ष्य में हैं। धन्यवाद। अभी आप क्या कर रहे हैं? जी, हमारा अभी जो मेरा मेडिकल का दुकान है, उसके बाद से हमारे घर में जो भी है वो हमारे घर में 2 टीचर्स हैं, और मैं अपना 2 टीचर कौन है? क्या मेरा वो भाई है, चचेरे भाई है। चचेरा भाई जी। आप मुखिया प्रत्याशी के नामांकन करवा लिए? नामांकन नहीं हुआ है अभी, नामांकन हमारा 26 अक्टूबर से होगा, 10वें चरण का चुनाव होगा। आप अपने जनता के लिए कुछ कहना भी चाहते हैं? जनता के लिए मैं यही कहता हूँ और कहते आया हूँ कि जनता हमारे साथ दे और हम साथ रहें, और पंचायत में जो भी विकास का अधूरे काम पड़े हुए हैं वो विकास की गति को तेज किया जाए और विकास किया जाए। गरीब तबकों को उद्धार किया जाए, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको शिक्षा रोजगार शिक्षा दिया जाए और शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। गांव आप क्या मेडिकल की दुकान चला रहे हैं, तो अभी मेडिकल की दुकान चलाते हुए क्या आप जनता की सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, हम शुरू से ही हमारा लक्ष्य पहले से ही रहता है, ये हर जागरूक रहते हैं और कहते हैं बार बार कि हमें किसी की तबीयत खराब हो, किसी का अगर मान के चलिए कुछ दुर्घटना होती है तो वहाँ हम पहुँचते हैं, जहाँ संभव होता है वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाना, अच्छे डॉक्टर को सलाह देना, कम पैसे में उनका इलाज करवाना, ये हमारा शुरू से ही है। अगर किसी प्रकार का गांव में कोई बात होता है तो उसमें किसी तरह से इन्वॉल्व होकर और सब समस्या का समाधान करने में हम रहते हैं शुरू से ही। क्या आप मुखिया पद पर जब जीत जाइएगा तो आप अपने जनता के लिए क्या क्या सोचे हुए हैं, हम क्या क्या विकास कर सकते हैं, आपकी फोकस क्या चीज पे रहेगी, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा लक्ष्य है कि सबसे पहले ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें हमने देखे हैं कि बहुत लोगों की जान चली गई। जो हमारे ये शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल जो है उसकी कमी है, जो बार बार हर आदमी जो भी व्यक्ति है वो पहुंच नहीं पाते हैं समय से इलाज नहीं करवा पाते हैं। इसके चलते बहुत सारे लोगों को जान चली जाती है, और इसके लिए मैं पहला लक्ष्य रखा हूँ कि अगर चुनाव निकलता है तो हम सबसे पहले गांव में सेवा के भावना से एक इमरजेंसी सेवा शुरू करेंगे, जो एम्बुलेंस होता है उसको करेंगे। दूसरा लक्ष्य होगा कि हम अपने स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री जैसे हो या डीएम से यहाँ हम बताएंगे कि हमारे यहाँ कम से कम जमीन की व्यवस्था है हो जाएगी तो हम यहाँ हॉस्पिटल भी बनवाएंगे। आपका लक्ष्य हॉस्पिटल खुलवाना। और भी कुछ जनता के लिए ऐसा सोचे हुए हैं? बहुत सारे हमारे बन जाएंगे तो अपने जनता के लिए सुविधा देंगे, हम अपने तरफ से देंगे, तो क्या आप अपने तरफ से सुविधा देने के लिए क्या सोचे हुए हैं? हम अपने तरफ से जो भी अगर गरीब तबके के हैं उनका जो भी समस्या होगा उसमें मिल बांट के हम चलेंगे। जैसे मान के चलिए किसी बच्ची का शादी नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। कुछ दान रही बात, कुछ सहयोग करना होगा उस सहयोग करेंगे हम, ये हमारा है कि रखेंगे। और जो भी गरीब है अगर भूखा अगर रहता है या तबीयत खराब होता है तो उसको आर्थिक मदद या हमारे पास नहीं रहेगा, हम तो खुदे गरीब आदमी हैं, अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो कुछ लोगों से चंदा इकट्ठा करके उसका इलाज या भरण पोषण के लिए हम तत्पर रहेंगे। तो कहीं न कहीं आप जनता के लिए चंदा भी मांगने की कैपेसिटी रखते हैं? जी सर। मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज चैनल के इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद। जी सर, मेट्रो चैनल के लिए आप आए हैं, आपके लिए कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। पंचायत में भावी मुखिया होने के नाते हमारा लक्ष्य ये है कि जो भी पंचायत में अधूरे काम हुए हैं, जो बाकी है, उनके लिए
हम तत्परता रखेंगे और ये लक्ष्य को पूरा करेंगे। कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत में 15 वार्ड है। 15 वार्ड में जो भी जनता जनार्दन की कार्य से वंचित है या जो भी काम हुए नहीं हुए हैं उनको मैं पूरा करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि चुनाव जीतने के बाद से 2 से 2.5 साल के अंदर जो भी समस्या होगा उनका हम काम पूरा करेंगे और लक्ष्य को पूरा करेंगे।